जैसे कि एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम ओवर हो चुका है। अब दो टाइप्स के स्टूडेंट होंगे, एक जो सिर्फ प्री फॉलो करेंगे एंड दूसरे जो प्री एंड मेंस दोनों फॉलो करेंगे। तो हमें सिर्फ प्री फॉलो करने वाले स्टूडेंटों में नहीं आना है। अगर आपको इसी साल एग्जाम पास करना है तो प्री एंड मेंस दोनों फॉलो करने होंगे साथ में। अगर आपको अगले साल टारगेट करना है तो आप शौक से प्री कर सकते हैं एंड प्री का रिजल्ट देख के अपने खुश होते रहिए कि मेरा प्री निकलेगा, प्री मेंस तो निकलेगा नहीं। अगर हमने ये 20 दिन जो अभी बचे उसमें सिर्फ अपने प्री पढ़ा तो हमारे पास हम प्री एंड मेंस साथ में लेकर चलना है, ठीक है। और साथ में मैनेज कैसे करेंगे ये भी तो एक डाउट है। अभी IBPS PO में मोटा मोटा हमारे पास 20 दिन बाकी है, तो हम 11-12 दिन आराम से मेंस को दे सकते हैं, ठीक है। प्री एंड मेंस दोनों को साथ में कैसे करना है, तो मैंने अपने लिए कुछ शेड्यूल बनाया है प्री एंड मेंस का, जो मैं साथ में कैसे मैनेज करूँगी। अगर आप लोगों को सही लगता है तो आप फॉलो करना, अगर आपको सूटेबल नहीं होता है तो आप अपने टाइमिंग एंड सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने कुछ ऐसा शेड्यूल बनाया अपने लिए, क्योंकि मैं प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलने वाली हूँ। किसी को क्या पता है पीओ क्या पता निकल जाए, तो रिस्क नहीं लेना है कि प्री निकल गया फिर सोच रहे हैं कि मेंस करना है या नहीं करना है। देखो, मैं हर दिन मैथ की एक मेंस की क्लास लूँगी डेली, ये क्लास डेली रहेगी। और सेक्शनल मेंस का मैथ का मॉक होगा सेक्शनल अल्टरनेटिव डे के ऊपर। मतलब एक दिन अगर सेक्शनल मैथ का लगा लिया तो रीजनिंग का नहीं लगा, रीजनिंग का लगा लिया तो मैथ का नहीं लगा। और ये शेड्यूल मैं 15 अगस्त तक फॉलो करने वाली हूँ। रीजनिंग का भी सेम रहेगा, एक मेंस की क्लास डेली और सेक्शनल मॉक होगा वो अल्टरनेटिव, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर एक दिन मैथ का लगा लिया तो रीजनिंग का नहीं लगा, रीजनिंग का लगा लिया तो मैथ का नहीं। और इंग्लिश की एक मेंस की क्लास लेनी है एंड सेक्शनल मॉक। इंग्लिश का सेक्शनल मॉक हमें डेली देना है। ये अल्टरनेटिव नहीं कर सकते। भाई मेरी इंग्लिश तो इतनी खास नहीं है तो मैं इंग्लिश को ऐसे ग्रांटेड नहीं ले सकती, तो इसका मैं सेक्शनल डेली लगाऊंगी। आपकी अगर इंग्लिश अच्छी हो और मैथ रीजनिंग में से कोई वीक हो तो आप उसमें डेली लगा सकते हो, ठीक है। और जीके को अभी मैं 3 अगस्त से जून का फर्स्ट वीक उठा रही हूँ वीकली एंड डेली, तो जो मैं करती हूँ फर्स्ट वीक जून का हर वीक को मैं 2 दिन दूंगी। जैसे 3 अगस्त को फर्स्ट वीक जून का, 4 अगस्त को भी फर्स्ट वीक जून का फर्स्ट वीक 2 दिन में कंप्लीट, ऐसे ही आगे। ये था शेड्यूल टोटल मेंस का जो मैं अभी करने वाली हूँ। प्री के लिए डेली का एक मॉक, IBPS PO प्री का डेली एक मॉक तो लगाना ही लगाना है अभी। एंड 15 अगस्त या 16 अगस्त के बाद आप डेली के 2 मॉक लगा सकते हो। एंड जो वीक सब्जेक्ट हो उसकी एक क्लास आप ले सकते हो। जैसे किसी की इंग्लिश वीक होती है तो वो प्री की भी इंग्लिश की क्लास ले सकता है, किसी की मैथ का टॉपिक कमजोर है तो वो उसे ले सकता है। पर भूल के भी कोई टॉपिक स्किप मत करना। क्या पता अलजेब्रा का क्वेश्चन ईजी आ जाए, क्या पता प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ईजी आ जाए। मेंस में यही लोग छोड़ के जाते हैं और इन्हीं के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, तो इस टॉपिक को एकदम अच्छा करना है हमें। ये था मेरा मेंस का शेड्यूल जो मैं अभी मेंस के लिए करने वाली हूँ। और आप लोगों इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो अपने टाइमिंग के हिसाब से। और तो ये था मेरा जो मैं अभी आगे करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को सच में पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए। बाय बाय।